सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा सुखदायी है। सत्य धम्म की देशना, सत्य धम्म का उपदेश बड़ा सुखकारक सुखदायी है। एकत्र होकर के सामूहिक तप करना तो संघ की एकता बड़ी बरकरार होगी। ऐसे संघ जो सामूहिक तप करने वाला संघ, जो धर्म में प्रतिष्ठित होने वाला संघ, बड़ा सुखदायी। ऐसे संघ की एकता बड़ी सुखदायी होती है। सामूहिक तप करना कितना सुखदायी होता है। लेकिन सारी दुखी पड़ी है सारी दुनिया। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, सब लोग दुखी है। किसी को किस प्रकार का या किसी को किस प्रकार का दुख। सारा संसार दुख से भरा पड़ा है। चाहे वो मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, बड़े दुखी है। और सारे प्राणियों से इस दुख से छुटकारा पाकर मुक्ति की अवस्था को कैसे प्राप्त करना है पता नहीं, मार्ग नहीं। लेकिन जब भी कई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं तो मार्ग की खोजबीन करते हैं, सद्धर्म का अनुसंधान करते हैं। सुखा सद्धम्म देशना, सत्य धर्म। कोई व्यक्ति हो, जब तक के किसी व्यक्ति के 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्णता भरना नहीं आया, 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्णता नहीं करनी आई, तो व्यक्ति धर्मलाभी नहीं हुआ सकता, नहीं हो सकता। धर्मलाभी होने का मतलब श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहत, मार्गस्थ हो या फलस्थ हो। जिसने धर्म गंगा में डुबकी लगाई हो, धर्म के रस का रसास्वादन किया हो, उसे ही आर्य शावक, आर्य शाविका कहलाया जाए। चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, वह आर्य शावक जिन्होंने चारों आर्य सत्यों का दर्शन किया हो। तपोच ब्रह्मचर्यंच आर्य सत्यान दर्शनं निब्बाण सच्ची क्रिया च एतं मंगलम उत्तमं। तप करना, ये तप मिथ्या तप नहीं, अपने काया क्लेश वाला तप नहीं। कहीं धूप हो, ठंड हो, कहीं बरसात में हो, स्वयं के शरीर को तकलीफ देने वाली जितनी यातनाएं देने वाली साधनाएं, वो सब कर्मकांड वाली मिथ्या साधनाएं होती है। मिथ्या तप हुआ करता है। तप हो तो सम्यक हो। ये सांस जो जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास हुआ करता है। इस सांस के सहारे और शरीर के भीतर, चित्त के भीतर, ये सारे अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के, और वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, मन के चारों खंड, और ये 8 कलापों का सारा प्रपंच, शरीर और मन, शरीर और मन के भीतर इतनी सारी बहुत पनघट चलती रहती है। हर दम प्रतिक्षण उथल पुथल चलती रहती है। बड़ी संवेदनाओं का प्रपंच चलते रहता है, चलता ही रहता है। तो इसी संवेदनाओं के सहारे यही संवेदना, सांस, संवेदना, इसी को आलंबन बनाते हुए जो कोई ध्यान, सम्यक ध्यान करेगा तो वह सम्यक तप हुआ। जो भीतर प्रज्ञा जगी तो ही सम्यक ज्ञान हुआ। अगर प्रज्ञा जगी ही नहीं तो सारा मिथ्या ज्ञान है। तो इसी तरह जो अपने भीतर प्रज्ञा जगाएगा, प्रज्ञा जगाते 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 अपने 10 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण करेगा। परिपूर्णता, संपूर्णता कही जाती है जिसे। अरे आपका विज्ञान तो यह कहता है कि अरे परिपूर्णता कहीं आती ही नहीं, छाती नहीं, होती नहीं। ये अनसाइंटिफिक बात है। परिपूर्णता का मतलब ही यह है कि पारमिताओं के घड़े, 10 घड़े परिपूर्ण होना। दान, शील, नैष्कर्म्य, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान और मैत्री,
यह 10 पारमिताओं के घड़े, पारमिता, पारमी, ये मार है ना, मार के 10 बंधनों से जो पार होगा, मार के 10 बंधन पार करते हुए ही कोई व्यक्ति गृही हो चाहे गृह त्यागी हो, वही मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहत्व प्राप्त कर सकता है, वह मार्गस्थ या फलस्थ प्राप्त कर सकता है। जो भी हो, जो भी उपलब्धियां हो, वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस निर्वाण धातु का साक्षात्कार करने के लिए 10 पारमिताओं के घड़े जब तक कि व्यक्ति को परिपूर्णता, जब तक तो 10 पारमिताओं की नहीं, तो व्यक्ति को धर्म लाभी होने में कामयाबी मिल सकती है। पारमी, मैं, मेरे भीतर का जो मैं ना बार बार सताता, मैं, अरे ये तो मार है, मार बंधन, जो मान, पाली में मार कहा जाता है, मार बंधन, ये मान, मैं मेरा, संक्षिप्तेन पंचोपादान खंदा दुखा, संक्षिप्त में 5 उपादान स्कंद, यही दुख है। उपादान यानी आसक्ति, बड़े अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति कितनी आसक्ति है। जिस आसक्ति के मारे मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा शरीर, मैं, अरे भाई क्या हुकूमत चलती है। जन्म से लेकर मरते दम तक सुनता नहीं ना शरीर भी सुनता है और ना मन भी सुनता है, अपना ही है, लेकिन अपने कब्जे में नहीं है ना। प्रकृति अपने काम से, अपने नियम से चलती है, वह सुनने के लिए राजी नहीं है। न ये शरीर मैं हूँ, न ये चित्त मैं हूँ, किसको मैं कहूँ मेरा कहूँ। जब विपश्यना इस कम्मठान के आधार पर शरीर के और नाम के इस मन के प्रपंच को, इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करते 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 देखे, अरे सारे ये भौतिक का प्रपंच, भौतिक ये शरीर का प्रपंच, ये चित्त का प्रपंच, ये वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान, मन के चारों खंड उत्पाद होकर के वे होते तरंगों में बदल जाते हैं। ये शरीर के भीतर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं का प्रपंच, जो उदय किसको किस धातु की प्रधानता लिए हुए, अग्नि हो, वायु हो, जल हो या पृथ्वी धातु, जिस धातु की प्रधानता लिए हुए जो कई संवेदनाओं का संचर लेके भव संस्कार उभर करके आता है, वो भी टूटता है, वो भी तरंगों में परावर्तित होता है। अनित्य दुख अनंत बोध जगा, प्रज्ञा भीतर जगी तो सारे संस्कारों की उधेड़ना हो सकती है। तो जब तक के किसी व्यक्ति के 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्णता भर नहीं पाएंगे, व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, लाभान्वित नहीं हो पाएगा। जरूरी है। इसलिए बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जो 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को 7 लाख लोगों को जो दीक्षा दी धम्म क्रांति की, उसमें 12वीं जो प्रतिज्ञा है, मैं 10 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण भरने की कोशिश करूंगा, प्रतिज्ञा करूंगा। अरे वो तो न जाने कितने दिन से कर रहे हो, लेकिन पारमिताओं के क्या 10 घड़े भर गए हो? भर गए आपके? नहीं ना। पारमी, मैं और मेरे भीतर का जो मैं ये मान है, बंधन है, जो मैं करने के लिए लगवाता है, मैं यानी मार है। ये मैं बोलने वाला, मैं करने वाला, मैं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी धन दौलत, मैं, मेरा शरीर, मेरा चित्त, क्या हुकूमत चलती है भाई तुम्हारी? अनात्मा है ना। अत्त यानी मैं, अनत्त यानी मैं नहीं, यह न शरीर में हूं न मेरा है, यह न मैं हूं न चित्त मेरा है न मैं हूं, अनात्मा है। शरीर के भीतर कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा नहीं है। सारी भ्रम और भ्रांति इस अनित्य दुख अनंत बोध के आधार पर, इस सारी प्रज्ञा चक्षु के द्वारा विपश्यना के तीनों लक्षण, प्रज्ञा के तीनों लक्षण, अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनात्मा लक्षण, इसे लक्षणों से देखना है, विशेष रूप से देखना है। विदर्शना, विपश्यना इसी को कहते हैं। सारे शरीर के और मन के प्रपंच के टुकड़े करके देखना है, तो भीतर के सारा शरीर का प्रपंच और मन का प्रपंच सारा खुल जाएगा, भीतर का सारा रहस्य खुल गया। अरे ये प्रकृति का रहस्य, भौतिक जगत की यह सच्चाई, परमाणु, इसे भगवान ने प्राचीन काल में अट्ठकलाप कहा। ऐसा सूक्ष्मतम कण हो जिसमें अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के और 4 गुण समाविष्ट है, ऐसा सूक्ष्मतम कण हो जिसको भगवान ने अट्ठकलाप नाम दिया हुआ है। आज की आधुनिक भाषा में उसको परमाणु कहते, बस इतना ही। ये सारा भौतिक जगत, ये सच्चाई परमाणु, ये सूक्ष्मतम सच्चाई भाई। तो सारे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी धातुओं की परम, सारे यह अणु, रेणु, परमाणुओं का यह सारा प्रपंच, यह शरीर, वेदना, संज्ञा, संकार और विज्ञान,
ये मन के चारों खंड उत्पाद होकर के वे तरंगों में बदलते। किस वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान, ये चित्त के चारों खंड, मैं कहूँ मेरा, चित्त कहूँ क्या हुकूमत चलती है मेरी, सब के सब उत्पन्न होकर के कहीं देर समय रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अनित्य है। तो इसी तरह सारे प्रपंच, सारा शरीर और मन का प्रपंच खुल जाता है तरंग ही तरंग। किस तरंग को मैं कहूँ मेरा, चित्त कहूँ मेरा, शरीर कहूँ, कोई हुकूमत मेरी चलती नहीं है, अनात्म है, अनंत है। तो शरीर के और मन के भीतर का सारा प्रपंच खुल जाता है। तो ये 10 पारमिताओं के घड़े जब तक के भरते नहीं, मैं पारमी, भीतर शब्द मी यानी मैं, मेरे भीतर का मैं इसे पार करना है, मेरे भीतर का मैं इसे निकाल बाहर करना है। कैसे निकलेगा भाई? अरे जन्म लेते समय भी ये मैं मेरा मेरा करते करते जन्म लिया करते हैं, और शरीर त्यागते समय में, मृत्यु के समय में भी मैं मेरा करते करते त्यागते हैं। तो मैं मेरा मेरा करके जन्म लिया हो, जिए हो और मर भी जाते हो, तो अभी मैं इस कर्म संस्कारों, भव संस्कारों का क्षय नहीं हुआ करता। केवल विपश्यना ध्यान द्वारा ही, इसे अनित्य दुख अनंत बोध द्वारा ही मैं और मेरे भीतर का जो बंधन है, उस बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे भीतर का मैं इसे निकाल बाहर करने के लिए जो भी पुण्य कर्म संग्रहित करते हैं, जो इसी यह पुण्य कर्म संग्रह, ये भव चक्र, दुख चक्र, लोक चक्र को तोड़ते हैं, तो ही मैं और मेरे भीतर का सारा प्रपंच खत्म होता है। तब तो बात उलझते नहीं, सुलझ जाती है। तो इसी तरह मैं और मेरे भीतर का सारा प्रपंच, मैं मेरा शरीर, मेरा मन, तो सारा प्रपंच इसके टुकड़े टुकड़े करते 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 निकल जाता है। तो मैं और मेरे भीतर की सारी सच्चाई खुल जाती है। किस तरंग को मैं कहूँ मेरा शरीर कहूँ, मैं कहूँ मेरा मन कहूँ, ना ये शरीर मेरा है न मन, सारा तरंग वेवलेट्स, यही प्रपंच है सारा। तो इसी तरह दान, मैं और मेरे का भीतर जो बंधन है, मार बंधन, जिसे मान कहा जाता है, ये मार बंधन है। 10 बंधनों में से मैं और मेरे भीतर का सारा प्रपंच खत्म करने के लिए जो पुण्य संग्रहित कर सकते हैं, जिसे ये लोक चक्र, दुख चक्र, भव चक्र से बाहर आ जाते हैं, इसे ही यह पुण्य पारमी, जो पुण्य कर्मों का जो संग्रह होता है, इसे ही जो अपने भव चक्र को तोड़ देता है, इसे ही पारमिता कही जाती है, पारमी। तो इसी तरह दान, शील, नैष्कर्म्य, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा, 10 पारमिता है। दान आदि कर्म करते हुए, 10 प्रकार के पुण्य कर्म करते हुए, यह दान, एक एक दान कर्म 3 प्रकार का होता है। मुदु, मध्यम और उत्तम। मुदु, मध्यम और उत्तम। मुदु ये बड़ा हीन प्रकार का दान होता है, मध्यम प्रकार का दान होता है, और बड़ा प्रणीहित प्रकार का नहीं, उत्तम प्रकार का होता है। तो एक एक पार में 3 प्रकार से संग्रहित करने की प्रक्रिया से गुजरता है व्यक्ति। देयति इति दानं, तो 10 पुण्य कर्म करते 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 जो दानादि कर्म करते हो, तो दान पारमिताओं का घड़ा परिपूर्ण हो जाता है। दूसरी शील पारमी है, त्रिविशील पुष्ट हो जाता है 3 प्रकार से। जैसे गृही हो, गृहियों के 5 शील हुआ करते, 8 शील हुआ करते। श्रमण सामनेरियों के 10 शील हुआ करते, 75 सेकीय धर्म हुआ करता है। भिक्षुओं के 227 और भिक्षुणियों के 311 नियम होते हैं। वो चाहे गृही हो, गृह त्यागी हो, त्रिविध परिशुद्ध शील को जो पुष्ट करता है, तो अपने आप को वो शील के तरंगों से, शील धर्म के तरंगों से सारा शरीर और सारा चित्त धुलमिल हो जाता है, धर्म के तरंगों से लहराता है। तो इसलिए जैसे अगरबत्ती हो या धूप बत्ती का जो सुगंध जिस ओर हवा चली, बस हवा की ओर, लेकिन यह शील रूपी तरंगों का सुगंध हवा के विरुद्ध दिशा में चला जाता है।
इसे तदंग प्रहान कहा जाता है। जैसे दान पारमिता की पुष्टता इसी में है कि जो उसका शील तीनों प्रकार से शुद्ध हुआ करता है, तदंग प्रहान को प्राप्त करता है। इसी तरह वह हीन प्रकार से, मध्यम प्रकार से और उत्तम प्रकार से, इसी प्रकार से अपने दान कर्म करते 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 अपने दान पारमिताओं का घड़ा भरता है। शील पारमिता, चाहे वो गृही हो, पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, सुरा मेरय्य मज्जपमाद ठाणा वेरमणि। प्राण हत्या, चौर्य कर्म, व्यभिचार कर्म, झूठ बोलना, नशा पता करना, इससे विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करता है, करती है। तो स्वयं भी प्राण हत्या नहीं करना, चौर्य कर्म नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता नहीं करना, औरों को ना प्रेरित करना, और जिसने किया भी हो दोष तो अनुमोदन नहीं करना, समर्थन नहीं करना। तो शील तीनों प्रकार से पुष्ट हो गया। ठीक इसी तरह अपने संवरशील पर तीनों प्रकार से शुद्ध करके क्या होती है परिपूर्णता और परिशुद्धता। परिशुद्धता भीतर के सारे जो शील के अंग शुद्ध हुआ करते हैं, शील की परिपूर्णता परिशुद्धता करके ही, इसलिए त्रिविशील में जो पुष्ट होता है अपने शील पारमिताओं को वह घड़ा भरता है। जैसे कि दानादि कर्म करता है, दान कर्म करता है, तो अलग अलग प्रकार के जो कर्म करता है, कभी हीन पुण्य कर्म, जो मध्यम पुण्य कर्म, मध्यम दान कर्म, तो कभी प्रणीत, ऐसे एक एक पारमिता के तीन हिस्से होते, घड़े होते, जो हीन, मध्यम और प्रणीत, उत्तम प्रकार के। जैसे जैसे व्यक्ति का यह शील पुष्ट हुआ करता है, वैसे नैखम्य, निष्क्रमण, गृह त्याग की भावना, बड़ी त्याग की भावना पैदा ही होती है। चाहे वो गृही हो, गृह त्यागी हो, बड़ी नैष्कर्म में, चाहे गृह त्यागी भी हुआ, वो तो नैष्कर्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन गृहियों की नैष्कर्म्य पारमिता कहाँ दिखाई देती। अलग अलग ध्यान के शील पालन करने में, सम्यक समाधि का अभ्यास करने में, प्रज्ञा शक्ति को जगाते हुए भीतर की सारे राग द्वेष मोह के मैल को निकाल कर बाहर करने में जो परिश्रम करता है, बड़ी मेहनत करता है, और वह बहुत समय निकालता है, निष्क्रमण करता है, तो निष्क्रमण तीसरा ये घड़ा बड़ा परिपूर्ण होता है। और भीतर जैसे शील पुष्ट करता है, समाधि पुष्ट करता है, तो भीतर के सारे इस चित्त के राग द्वेष मोह के सारे इस प्रपंच को निकाल बाहर करने के लिए बड़ा वीर्यपूर्वक काम करता है, बलपूर्वक काम करता है। अनित्य दुख और अनंत बोध की निरंतरता से यह बड़ा काम करता है, प्रज्ञा के सहारे काम करता है, बड़ा वीर्य, बड़ी मेहनत, कठोर मेहनत करता है, परिश्रम करता है। तो नैष्क्रम्य के तीनों पारमिताओं के घड़े, वह तीनों नैष्क्रम्य के यह पारमिताओं का घड़ा भरता है, भरने में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। वीर्य, बड़ा बलवत्तर होकर के, अनित्य दुख अनंत बोध के सहारे सहारे भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगाते हुए, सती संपत जन्य न रेंचते, एक क्षण भी ऐसे बेहोशी में नहीं जाएगा। प्रतिक्षण अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता, बड़ा वीर्यपूर्वक काम करता है। भीतर के सारे राग द्वेष मोह के सारे संस्कारों की निर्जरा करने की प्रक्रिया से गुजारता है। सती संपत जन्य न रेंचते, काया में कायानुपस्सी होकर के, वेदना में वेदनानुपस्सी होकर के, चित्त में चित्तानुपस्सी होकर के, और धर्म में धर्मानुपस्सी होकर के भीतर के सारे मल के प्रपंच को, राग द्वेष मोह के संस्कारों के विकारों के संग्रह को निकाल बाहर करने बड़ा पराक्रम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत उठाता है। तो वीर्य पारमी का घड़ा परिपूर्ण करता है। धीरे धीरे सारा शरीर कैसे सुख है पूर्वक, सारा सुख ही सुख, बड़ी शांति, बड़ी शांति, बड़ी सहनशीलता, सारा शरीर में सुख का ही सुख, प्रपंच है प्रपंच, किसी प्रकार की दुखद वेदनाओं का प्रपंच नहीं चलता। सारे शरीर पिंड में चित्त में कैसे प्रसन्नता का, अरे खंती, बड़ी शांति महसूस करता है। तो तीनों प्रकार से यह पारमिताओं का, खंती पारमिताओं का घड़ा परिपूर्ण करता है। जैसे जैसे वितर्क विचार पिथि सुख एकाग्रता,
कोई ध्यान के आलम्बन से सांस हो या संवेदना हो, करते करते सांस के सहारे हो या संवेदनाओं के सहारे हो, जो वितर्क जैसे विपश्यना का अभ्यास करते करते किसी न किसी संवेदनाओं के सहारे, संवेदनाएं वितर्क है या आलंबन, संवेदना या आलंबन एक वितर्क है, कहां तक क्या रहता है, विचार कितने देर समय तक क्या रहता है। धीरे 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 इस नाम और रूप के प्रपंच को देखते सारी शांति शांति इस शरीर में जब अनुभवन करते हो, अरे कैसा शांति, कैसे सुख, कैसे शांत होता है, तो पारमिताओं का घड़ा भरने में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। चित्त ये प्रीति प्रमोद में लहराता है, सारे शरीर पिंड में सुख ही सुख, दुखों का नामो निशान नहीं है, सुख की। इसी तरह दान, शील, नैष्कर्म्य, वीर्य, प्रज्ञा, अभी प्रज्ञा से काम करता है, अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता से काम करता है, जिसे सारा अनुलोम ज्ञान का अनुभव करते 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 अनुलोम ज्ञान का अनुभवन करना हो, सारा शरीर पिंड तरंग 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 और अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध की निरंतरता बनाई होती है, क्षण प्रतिक्षण सती संपत जन्य न रेंचती, ऐसा अनुभवन करने वाला। तो साधक प्रज्ञा विहारी बन करके प्रज्ञा का घड़ा भर लेता है। इसी तरह वह दान, शील, नैष्कर्म्य, वीर्य, प्रज्ञा, शांति शांति, चित्त में प्रीति प्रमोद लहराता है, सुख ही सुख। सत्य चारु अर्य सत्यान दर्शन, चारु अर्य सत्य का दर्शन करता है। दुख पुब्बे अनन सुत्ते सुधम्मेसु चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पज्ञा उदपादि, विद्या उदपादि, आलोको उदपादि, ज्ञान उत्पन्न होता है। दुख विषय, दुख समुदय विषय, दुख निरोध विषय, दुख निरोध गामिनी पटी पदा विषय ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए। तो धीरे धीरे साधक सत्य का अनुभवन करता है, सत्य का साक्षात्कार करता है, तो अर्य सत्य कहलाता है। जब व्यक्ति डुबकी मारता है, लौकिक क्षेत्र का सारा प्रपंच देखते हुए लोकीय से लेकर लोकोत्तर क्षेत्र का प्रपंच जातना, सारी वेदनाओं के प्रपंच को जान पाता है, तो सत्य ही सत्य। ये उदय व्यय का यह लौकिक क्षेत्र का स्वभाव है। उदय व्ययातीत, रूपातीत, तरंगातीत, वेदनातीत, संज्ञातीत, संखारातीत लोकोत्तर क्षेत्र का है, नित्य का क्षेत्र है। यही सच्चाई को जानता है, नित्य का निर्वाण का साक्षात्कार करते हुए यह परमं निब्बाणं परमं सुखं, सत्य पारमिता परिपूर्ण का, यही परिपूर्णता का यही संग्रह करते हुए निर्वाण का साक्षात्कार करता है। अधिष्ठान, न जाने जब तक कि कोई व्यक्ति संकल्प नहीं करता, अधिष्ठान सम्यक संकल्प हो। कई कई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प करता है, सम्यक संबुद्ध के अग्र शावक बनने का आर्य शावक बनने का संकल्प करता है। बुद्ध शासन में मैं इस प्रधानता प्राप्त करूं, ऐसे सम्यक संकल्प करते हुए बुद्ध शासन में कोई इसी तरह अनेकों बुद्ध शासन में सम्यक संकल्प करते हुए, अधिष्ठान करते हुए धीरे धीरे अधिष्ठान पारमिता की एक घड़ा परिपूर्ण करता है। मैत्री, उपेक्षा, मैत्री कैसे उभरते हुए, कैसी मैत्री करें। नहीं वेरेन वेरानी समन्ति ध कुदाचनं अवेरेने च सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। अरे बैरी जो है ना, बैरत्व से कोई वैर शमन नहीं होता है, मैत्री से ही। मैत्री कैसे करते हो, शब्द तो सुनते आए हो, मैत्री कैसे करना है। मैत्री के तरंग कैसे, जैसे कि लाइट, ये बल्ब का जो प्रकाश बाहर पड़ रहा है ना, ये इसी तरह ये शरीर के भीतर और मन के भीतर का सारा प्रपंच तरंग ही तरंग है। ये तरंग जैसे शरीर के चित्त के बाहर पड़ते हैं तो वही मेत्ता धातु में बदल जाते हैं। यही धर्म धातु मेत्ता धातु में परावर्तित होते हैं। तो इसी मेत्ता धातुओं के आधार पर मैत्री की जाती है। तो जब तीनों प्रकार से इसी भावित प्रज्ञा के आधार पर या मेत्ता धातु के आधार पर मैत्री कर सकते हैं, तो ही वैरियों को अरे मित्रता मैत्री से ही जीत पाएंगे। इसी तरह ये मैत्री का ये सारा घड़ा भर करके निर्वाण का साक्षात्कार जब कर पाएंगे, मैत्री लोकीय और लोकोत्तर क्षेत्र से मैत्री कर पाएंगे। उपेक्षा, उपेक्षा यानी
ये संखारोपेक्षा ज्ञान, चाहे काम भूमि में, रूप भूमि में, अरूप भूमि में जन्म लेने वाले संस्कार का जो संग्रह, जो क्लेश धातु कही जाती है, बहुत तृष्णाओं का संग्रह होता है। ध्यान करते करते, विपश्यना का ध्यान अभ्यास करते करते संवर्षण ज्ञान, जो उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान आदि 9 ज्ञान, जो निब्बिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, यहाँ संकार हुए, ये 9वां ज्ञान होता है। संखारों, किसी भी भव संस्कार, काम भूमि में, काम सुगति, काम दुर्गति, या रूप भूमि में, अरूप भूमि में जन्म लेने वाले संस्कारों का जो संग्रह है, इसे ही भवतृष्णा कही जाती है। भवतृष्णाओं का ये संग्रह, इसे क्लेश धातु कही जाती है, जो बार बार हमें जन्म लेने को बाध्य करती है और इस दुख चक्र में, लोक चक्र में फंसाया करती है। और मैं जिसे मैं मेरा ये मार हावी हो जाता है, मार हमको नचवाता है। इसलिए मार बंधन को पार करने के लिए, यही घड़ा भरने के लिए 10 पारमिताओं का घड़ा, यही बड़ा संस्कार किसी प्रकार का हो, जन्म लेने के समय में, शरीर त्यागने के समय में, ये च्युति चित्त, ये पटिसंधि चित्त बार बार हमें ये बहुत तृष्णाओं के जरिए हमें जन्म लेने में बाधा करता है, ये बाध्य करता है जन्म लेने के लिए। और संसार में और जन्म लेकर के फिर दुखों में, दुखों का ये भंडार और भी दुख चक्र, लोक चक्र, भव चक्र ही निर्माण करते हैं, अपने दुखों का पहाड़ निर्माण करते हैं। हर कोई प्राणी, मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, ठीक ये संखारोपेक्षा ज्ञान ये उपलब्धि हुई तो ये मान लो संखारोपेक्षा, ये पारमी उपेक्षा प्रतिक्षण, चाहे सुखा वेदना, दुखा वेदना, दुखा असुखा वेदना, न्यूट्रल वेदना, सौमनस्य चाहे दौर्मनस्य हो, अनित्य दुख अनंत बोध की निरंतरता से ही सारा प्रपंच खुल जाता है। संखारोपेक्षा ज्ञान कितने भी घनीभूत, चाहे पत्थर के लकीर वाले संस्कारों का यह संग्रह है, इसे ही क्लेश धातु भाव तृष्णाओं का संस्कार होता है, जिसकी निर्जरा करते 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 इसी संखारोपेक्षा ज्ञान के आधार पर, जो प्रज्ञा के आधार पर ऐसे 10 पारमिताओं के उपेक्षा पारमी परिपूर्ण करता है। तो 10 पारमिताओं के जब तक के व्यक्ति घड़े भरता नहीं है, तब तो कोई निर्वाण की उपलब्धियां प्राप्त नहीं हुआ करती, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं करना था। इसलिए हर कोई व्यक्ति हो, चाहे अपने आप को, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, इस देश का है, उस देश का हो, काला हो या गोरा, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाला हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर व्यक्ति की, हर संप्रदाय ने, हर संप्रदाय के हर व्यक्ति ने, हर देशों के, हर बोली भाषा वाले सभी प्राणियों, सभी मनुष्य प्राणी विपश्यना करनी होगी। तभी तो ये 10 पारमिताओं के घड़े, मनुष्य या देवता लोक में जन्म लेकर के 10 पारमिताओं के जब तक के घड़े भरेंगे नहीं, तब तक ये मुक्ति के रस का रसास्वादन करने में कामयाबी नहीं मिल पा सकती है। इसलिए व्यक्ति को मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इस भाव बंधन को तोड़ने के लिए, मान बंधन को तोड़ने के लिए, 10 मार बंधन से छुटकारा पा करके मुक्ति की अवस्था प्राप्त करनी है, तो 10 घड़े, 10 बंधन तोड़ सकते हैं। इसलिए 10 बंधन तोड़ने के लिए यह सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वाचा, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्यक ज्ञान, सम्यक विमुक्ति, इसी 10 प्रकार का यह ज्ञान प्राप्त करते हुए, मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हुए 10 पारमिताओं के घड़े भरेंगे तो परिपूर्णता की ओर, जो अपनी परिपूर्णता की ओर जो चलना होगा, चलेंगे। चलना ही नहीं है, अपनी परिशुद्धता, परिपूर्णता, यही तो सुंदरता है भाई। भीतर का सारा अशुद्ध जो प्रपंच, उसको शुद्ध करना है, परिशुद्ध होना है, और जो काला पक्ष है उसकी निर्जरा करना है। तो परिपूर्णता, भीतर के सारे क्लेश धातु को निकाल बाहर करे तो परिशुद्धता हुई, परिपूर्णता हुई। तो यही तो सुंदरता है। अरे प्रकृति की यही सुंदरता है भाई, अपने शील, समाधि और प्रज्ञा में पुष्ट होने के लिए। इसीलिए 10 पारमिताओं के घड़े भरना, यही सौंदर्य निर्माण की, धर्म के सौंदर्य स्थापित करना है, परिपूर्णता, परिशुद्धता निर्माण करनी है, धर्म में लाभान्वित होना है, निर्वाण के रसास्वादन करना है। तो 10 पारमिताओं के इस तरह जब तक कि कोई घड़े नहीं भर पाएंगे, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे हर व्यक्ति के लिए। इसलिए 10 पारमिताओं के घड़े परिपूर्ण करने पड़ते हैं, तो ही धर्म में लाभान्वित होने का प्रपंच खुल जाता है, धर्म में लाभान्वित होने का बल प्राप्त होता है, परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ता है, परिशुद्धता की ओर आगे बढ़ता है, तो अपनी सुंदरता निर्माण करता है। जैसे शील रूपी सौंदर्य, समाधि रूपी सौंदर्य और प्रज्ञा रूपी सौंदर्य धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित होता है, जो निर्वाण की रस का रसास्वादन करता है। ऐसे ही सबको ऐसे मौके मिले, बार बार जिन लोगों ने ध्यान नहीं किया हो, तो ऐसे अपने भीतर के सारे
कर्म को ही सुधार पाएंगे, कर्म को जड़ से बदलेंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। जो जो धर्म के संपर्क में आएगा बड़े अपने 10 पारमिताओं को घड़ों को भर करके निर्वाण का साक्षात्कार करेगा ही। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। शिबीषु चक्रवाणीषु यक्ष देवाच ब्रह्मणो यं अम्हि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सविधिं अनुमोदित्वा समगाशासने रतं प्रमादरहितं आरक्षांसु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सभ्ये मेदिनी तत् सखी भवेतु सर्वमङ्गलं भवेतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं।